कल तक जो वीडियो जितने क्वेश्चन हमने कराए थे उससे आगे के क्वेश्चन आज देखेंगे। अगले सेट से ही क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें, वन ऑफ द फॉलोइंग एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। एक्स ऑफिशियो के बारे में पूछा गया है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए। तो पहला ऑप्शन है चीफ फार्मासिस्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या फिर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, और तीसरा है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, या फिर डी है असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें, द एजुकेशन रेगुलेशन इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गेजेट बाई। तो एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में बताया गया है इसमें कि कब पब्लिश हुआ था ऑफिशियल गेजेट में। तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सी है ड्रग कंट्रोलर, और डी है प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। राइट आंसर इसका क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि द टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक एरोसोल्स एज पर शेड्यूल एम ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज़। जो पूछा गया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है उसके तहत में टोटल एरिया का रिक्वायरमेंट कितना होगा मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉस्मेटिक एंड एरोसोल। तो ऑप्शन ए है 15 स्क्वायर, 15 मीटर स्क्वायर, और 25 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर, या फिर डी है 35 मीटर स्क्वायर। तो कितना होगा, कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? तो राइट आंसर इज़ द 30 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि पूछा है VRDL एंटीजन, VRDL जो एंटीजन होता है इज टू टेस्टेड बाई एनालाइज्ड बाई द। तो VRDL जो एंटीजन होता है वो टेस्ट किए जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं किसके द्वारा? तो ऑप्शन है ड्रग इंस्पेक्टर, बी है एक्साइज कमिश्नर, और सी है सोरोलॉजिस्ट एंड केमिकल एग्जामिनर, और डी है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा किया जाता है एनालाइज्ड, इसको बताना है। तो ऑप्शन कौन सा इसका राइट होगा ABCD में से? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी में है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि क्लोरमफेनिकॉल कम्स अंडर शेड्यूल। तो क्लोरमफेनिकॉल जो है वो किस शेड्यूल के अंतर्गत आती है? तो शेड्यूल जी, या फिर शेड्यूल एच, या फिर शेड्यूल डब्ल्यू, या फिर शेड्यूल पी। तो कौन से शेड्यूल में आती है क्लोरमफेनिकॉल? शेड्यूल एच में आती है, यानी कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेकेराइड इज। पूछा गया कि जनरल सेकेराइड का जो जनरल फार्मूला है मोनोसेकेराइड का वो क्या है? ऑप्शन है CnH2nOn, या फिर बी है C2NH2nOn, या फिर सी में ऑप्शन में दिया गया CnH2O2n, या फिर CnH2nO2n। तो कौन सा ऑप्शन में राइट होगा? तो इसका सही फार्मूला होगा CnH2nOn, यानी कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में पूछा कि द जनरल फार्मूला ऑफ पॉलीसेकेराइड इज। पूछा गया कि जनरल फार्मूला क्या होता है पॉलीसेकेराइड का? तो ऑप्शन ए में है C6H10O5n, या फिर C6H12O5, यानी कि C6H12O5n, और सी में है C6H10O6 और अंडर रूट n। उसके बाद में सी में डी में दिया गया C6H10O6n। तो कौन सा ऑप्शन में राइट होगा पॉलीसेकेराइड के लिए? तो पॉलीसेकेराइड के लिए जनरल फार्मूला जो है C6H10O5n, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए। इसमें पूछा गया कि द एल्डोज शुगर इज़। एल्डोज शुगर के बारे में पूछा गया है। जो एल्डोज शुगर है वो क्या होती है? तो ऑप्शन ए में है ग्लाइसरोल, बी है रूबिलोज, और सी में दिया गया है इरिथ्रोलोज, ऑप्शन डी में दिया गया है डाईहाइड्रो ऑक्सीटोन। तो बताना है एसीटोन डाईहाइड्रो एसीटोन में, या फिर रेबिलोज में, या फिर ग्लाइसरोल में, या फिर इरिथ्रोलोज में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ग्लाइसरोल। चलिए फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अ ट्राइओज शुगर इज़। ट्राइओज शुगर इसमें कौन सी है? ग्लिसरॉल है, या फिर रूबिलोज है, या फिर इथ्रोलोज है, या फिर फ्रक्टोज है। तो कौन सी ट्राइओज शुगर है? तो ऑप्शन कौन सा इसमें राइट होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ग्लाइसरोल जो होता है वो ट्राइओज शुगर होती है। ट्राइओज शुगर का मतलब होता है इसमें 3 मोनोसेकेराइड उपस्थित होते हैं। तो ग्लिसरॉल में 3 मोनोसेकेराइड उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको ग्लिसरॉल ट्राइओज शुगर में रखा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पेंटोज शुगर इज़। पेंटोज शुगर कौन सी है? तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, या फिर रूबिलोज, या फिर इथ्रोलोज, या फिर ग्लूकोज। तो कौन सी है पेंटोज शुगर इज़? तो पेंटोज शुगर कौन सी है? पेंटोज शुगर ऑप्शन कौन सा इसमें राइट होगा? राइट आंसर इज़ द बी, यानी रूबिलोज जो है पेंटोज शुगर है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि पेंटोज शुगर प्रेजेंट मेनली इन द हार्ट मसल इज। तो पेंटोज शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है मेनली हार्ट मसल्स में। तो कौन सी होती है वो शुगर, जो लैक्टोज होती है या फिर राइबोज होती है या फिर अराबिनोज होती है या फिर जाइलोज होती है। तो कौन सा इसमें जो है शुगर हार्ट में प्रेजेंट होती है, हार्ट की मसल्स में। तो वो कौन सी मसल होती है, कौन सी शुगर होती है, रोब्यूज जो होती है, राइबोज वो पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि पॉलीसेकेराइड हैं, पॉलीसेकेराइड पॉलीमर्स हैं या फिर एसिड्स हैं या फिर प्रोटीन्स हैं या फिर ऑयल्स हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या हैं, पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर, यानी कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा कि द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज। तो कितने नंबर होते हैं आइसोमर्स के ग्लूकोज में, ग्लूकोज के कितने नंबर्स होते हैं आइसोमर्स में। तो ये पूछा गया है, ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 8 और डी है 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी, 16 जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आइसोमर्स। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है टू शुगर विच डिफरेंट फ्रॉम द अनदर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम आर टर्म्ड एज। तो पूछा गया है इसमें जो टू शुगर होती हैं और डिफर फ्रॉम अनदर ओनली कॉन्फ़िगरेशन अराउंड सिंगल कार्बन एटम आर टर्म एज। तो वो टर्म कौन सा होता है जो सिंगल कार्बन एटम से डिफरेंट होती है। तो एपीमर्स होता है या फिर एनोमर्स होता है या फिर ऑप्टिकल मर्क आइसोमर्स होता है या फिर कौन सा, ऑप्शन डी में है स्टेरो आइसोमर्स। तो किसके द्वारा जो होता है टू शुगर जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं अनदर ओनली कॉन्फ़िगरेशन से, कैसे पृथक होती हैं तो ये बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एपीमर्स जो है इसके कारण जो है एक शुगर दूसरे शुगर से डिफरेंट होती है। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि पिलोकार्पिन इज एन, पिलोकार्पिन क्या है, एक है क्या है वो आइसोमर्स ऑफ पिलोकार्पिन एसिड, आइसोमर्स है पिलोकार्पिन एसिड का या फिर लैक्टोन डेरिवेटिव ऑफ पिलोकार्पिन एसिड, इलेक्ट्रॉन डेरिवेटिव है किसका, पिलोकार्पिन एसिड का। तो वो अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला उस ऑप्शन में है एनोमर्स ऑफ पिलोकार्पिन एसिड या फिर कीटोन ऑफ पिलोकार्पिन एसिड। क्या है, लैक्टो एसोमर्स है या फिर लैक्टोन है या फिर एनोमर्स है या फिर कीटोन है। तो ये लैक्टोन होता है पिलोकार्पिन एसिड का। तो लैक्टोन जो है यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपीमर ऑफ ग्लूकोज। पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है एपीमर्स ग्लूकोज में। तो बताना है इसमें, ऑप्शन ए में है ग्लैक्टोज, बी है फ्रक्टोज और सी है अराबिनोज और डी है जाइलोज। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपीमर ग्लूकोज में होता है, क्या होता है, तो वो होता है ग्लैक्टोज, यानी कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ग्लैक्टोज। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्लास को लेते रहिएगा, ठीक है। तो तैयारी को मजबूत बनाते रहिएगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, क्वेश्चन पेपर के, उसको करवा रहे हैं। तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और हाईली जो बेसिकली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चंस सारे के सारे सेट बाय सेट करवा रहे हैं। तो चलिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।